नमस्कार दोस्तों, वार्ड न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम सबसे पहले सोलापुर महापालिका के आयुक्त सचिन उम्बासी को वेल डन जॉब और कांग्रेचुलेशन देते हैं कि उन्होंने जैसे ही पदभार संभाला बांधकाम विभाग पर कड़ी निगरानी की और सारे जितनी भी इल्लीगल इमारतें हैं, गैरकानूनी इमारतें हैं, उस पर एक्शन लेना शुरू किया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे पहली बात हम उनको बताते हैं, जिस तरह से शीतल तेली मैडम के समय बांधकाम विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, गैर कानूनी इमारतों का निर्माण हुआ, बिल्डरों की सांठगांठ और महापालिका के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से सोलापुर के अंदर इतना बड़ा एम्पायर ठहरा किया। अब उसको कैसे आप सचिन उम्बासी कैसे निभाएंगे? क्योंकि करप्टेड और भ्रष्टाचारी बांधकाम विभाग का तो एक रोजंदारी का कर्मी भी महीना आपसे 3 गुना ज्यादा कमाता है और जितने सहायक अभियंता हैं वो उसके कम पोस्ट के अंदर रहते हुए भी इतने पैसे कमाते हैं और पूरे सोलापुर शहर के अंदर उन्होंने तहलका मचा है। आपको सबसे पहले बांधकाम विभाग के इन 4 से 5 साल से डटे हुए उन कर्मचारियों को ध्यान देना होगा। जो कुछ सहायक अभियंता ऐसे हैं जिनको सिद्धेश्वर पेट, बेगम पेट, तेलंगी पाचा पेट और सिद्धेश्वर पेट, बेगम पेट और अन्य क्षेत्र के प्रभारी और इंचार्ज होने के बाद भी अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते हैं, बिल्डरों को धमकाते हैं, डराते हैं कि आपने ये काम किया है, आपने ऐसा काम किया है, और उनको डरा धमका के उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। किस तरह से ये सहायक अभियंता 4 से 5 साल से एक ही पद पर एक ही विभाग में कैसे टिके हुए हैं? सबसे पहले इनका सफाया करना आपको अत्यंत जरूरी है। सचिन उम्बासी साहब, आप ईमानदार छवि से अगर सोलापुर शहर को विकसित करना चाहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन और बिल्डरों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप रोजंदारी में काम करने वाले बांधकाम विभाग में जो बैठे लोग हैं, जो लाखों रुपया हर महीना कमाते हैं टीडीआर के नाम पर, लोड के नाम पर, और सहायक अभियंता जो कम इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद कम दर्जे के पोस्ट में 4 साल से 5 साल टिके हुए हैं, ऐसे लोगों का सफाया करना आपके लिए अनिवार्य है। वरना आपके सामने ये करप्शन अधिकारी आपके नाम पर आपके नाम पर पैसा उगाही का धंधा भी बना सकते हैं। हम आपको ये सचेत और सावधान करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बांधकाम विभाग को कटघरे में खड़ा किया है, एक एक बात और एक एक चीज जांच पड़ताल आपने करना आरंभ की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं। और बिल्डरों की और ये जो सहायक अभियंताओं की मिलीभगत से जिस तरह से कामकाज चल रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट रोजंदारी के नाम पे काम तो करते हैं, बिल्डर से सीधा संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपका कम पैसे में काम करवा देंगे, और ये काम जैसे गैर कानूनी हो या लीगली हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, लेकिन आप इनका सफाया करना आपके लिए बहुत जरूरी है और अनिवार्य भी है। तो कुछ ऐसे लोगों पर आप ध्यान आकर्षित करिए। और मठपति जो 3 साल से ज्यादा टिका हुआ है, और आपने कई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों को भी आपने नोटिस बजाई है, इसी तरह से कामकाज करते रहिए। सावस्कर के समय भी इल्लीगल इमारतों का निर्माण हुआ है। हम चाहते हैं कि आप ईमानदारी से इस बांधकाम विभाग पर नजर बनाए रखे और काम करे। हम आपकी सराहना करते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में हम बांधकाम विभाग में जो रोजंदारी पे काम करने वाले बांधकाम विभाग में जो कर्मी हैं, सहायक अभियंता हैं, कितने सालों से वो टिके हुए हैं, उसका खुलासा और उनके नामों की हम पूरा पोस्टमार्टम हम अपने दर्शकों को बताएंगे। किन किन लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इनका नाम का खुलासा हम अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।